Dear student, first type of muscle tissue is skeletal muscle tissue. Skeletal muscles are also called striated muscle or striped muscles. Now first I am going to write the detail that is related to the first heading of skeletal muscle, and it is location. That inside the body where these muscle tissues are located. So skeletal muscles or striated muscles. स्केलेटल यानी हम दोनों जो टर्मिनोलॉजी हैं वो लिख रहे हैं इसके लिए. स्केलेटल मसल्स ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स. स्ट्राइटेड का मतलब होता है जिन पे स्ट्रिप्स बनी हुई हों या जिन पे पट्टियाँ या बैंड्स ही बनी हों. एंड दीज मसल्स आर, क्योंकि हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, सो स्केलेटल मसल्स कहाँ मौजूद होते हैं बॉडी के अंदर. दे आर एक्चुअली अटैच टू द बोन्स. इनकी जो लोकेशन है वो बोन्स के साथ अटैचमेंट की शक्ल में बॉडी में मौजूद होती है. तो बोन्स से अटैच फॉर्म में ये बॉडी के अंदर लोकेटेड होता है. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स? जिस तरीके से आपने ज़ीब्रा की बॉडी पे स्ट्राइप्स देखी होंगी ब्लैक एंड वाइट, इसी तरह स्ट्राइटेड का मतलब होता है बैंड्स या पट्टियाँ. ठीक है, बैंड्स या पट्टियाँ, या और बहुत ही आसान अगर इंग्लिश हम लिखें तो स्ट्राइप्स. जिस तरह से स्ट्राइप्स ऑफ ज़ीब्रा, तो इसी तरीके से स्ट्राइटेड मसल्स का मतलब पट्टियाँ या एक तरीके से जो जिस तरीके से लॉन्ग सेल्स ऑफ फाइबर्स मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया मसल फाइबर्स, तो उस तरह के स्ट्राइप्स या बैंड से पट्टियाँ बिल्कुल स्केलेटल मसल्स पर मौजूद होती हैं. Another important thing about their cells. So the next heading will be cell specificities. Cell specificities. So most important thing about their cells are striped or striated. जैसा कि यहीं पर उन्होंने बता दिया कि स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं, लिहाजा इनके सेल्स कैसे होते हैं. Their cells are striated. और अनदर टर्म जो मैंने ऊपर लिख दी हुई स्ट्राइप, तो मैं लिख देती हूँ स्ट्राइप्ड. एंड कंटेन मैनी न्यूक्लियाई. और इनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एक नहीं होता बल्कि कई तादाद में मौजूद होता है. कंटेन मैनी न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई मतलब कई न्यूक्लियस इसमें इनके सेल्स में मौजूद होते हैं. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट. अब यहाँ पर जब हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि स्ट्राइटेड, वर्ड स्ट्राइटेड का क्या मतलब है, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग दैट इट कंटेन्स और कंटेन मैनी न्यूक्लियाई. सो लेट्स सपोज दिस इज़ द फिगर और डिस्क्रिप्शन और फिगर दैट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन. तो ये फिगर है आपकी. ठीक है, आपने एक ब्लॉक ड्रॉ कर लेना है. ब्लॉक ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने डिफरेंट जो है वो सेल्स जो हैं वो ड्रॉ करने हैं. किस तरीके से कि सपोज़ कि मैंने इस पूरे ब्लॉक के अंदर 3 मसल सेल यानी स्केलेटल मसल्स ड्रॉ कर लिए. अब ये समझे कि 1 2 3 आपके सेल्स हैं. ठीक है, स्केलेटल मसल्स के सेल. अब हर सेल के अंदर आपने क्या करना है, हर सेल के अंदर आपने इस तरह के स्ट्राइप्स बनानी है, पट्टियाँ बनानी हैं. तो ये देखें, जिस तरह से आपने ज़ीब्रा की बॉडी पे देखा होगा ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स, इसी तरह पूरे आपने इस डायग्राम को, फिगर को, इनके सेल्स को इन स्ट्राइप्स से फिल कर देना है इस तरह से. ये तकरीबन हम इस तरह जल्दी जल्दी फिल कर देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हर सेल के अंदर स्ट्राइप्स मौजूद हैं. तो ये पट्टियाँ क्या हैं, ये पट्टियाँ स्ट्राइप्स हैं, बैंड्स हैं. ओके, so after completing these stripes, now I am going to make nucleus. So every cell contain not a single nucleus, many nuclei. So it means what is the meaning? ये पूरा सेल है और इसके अंदर सपोज कि मैंने एक न्यूक्लियस यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये एक न्यूक्लियस हो गया. एक न्यूक्लियस मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो ये 2 हो गए. तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन. यहाँ पर मैं इस वक्त कोशिश कर रही हूँ कि हर सेल के अंदर 1 या 2 बल्कि बना दूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि मैनी न्यूक्लियाइड कंटेन्स. ये 2 इस सेल में हो गए. एंड नाउ आई एम मेकिंग द थर्ड सेल्स न्यूक्लियस एंड थर्ड सेल्स, यानी थर्ड सेल के अंदर भी न्यूक्लियस की तादाद मैंने 2 ही रखी है.
सो इट कंटेन्स मोर देन वन न्यूक्लियस। सिंपल थिंग इज़ दैट कि आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि हर सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होगा और दे एक्चुअली कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे। एंड बेसिकली ये पूरा जो सेल है ये क्या बना रहा है, ये आपका बना रहा है एक स्केलेटल मसल सेल बन रहा है जिसमें स्ट्राइप्स मौजूद हैं। एंड अलॉन्ग विद इट जो आपको स्ट्राइप्स नज़र आ रही हैं उनको आप इस तरह से लेबल भी कर सकते हैं कि ये स्ट्राइप्स क्या हैं, ये स्ट्रेशंस हैं, यानी इनकी स्ट्राइप्स को हमने नाम दे दिया। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द सेल स्पेसिफिसिटी ऑफ दिस टिश्यू। Third heading of skeletal muscle is function. That what function do they perform? इनका खास function क्या है? As you know that these tissues are attached to bones. So somewhat we can say that these tissues are responsible for the movement of bones. So basic function of skeletal muscle that they are responsible for, ये क्या करते हैं, ये किस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स, फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स। ये हड्डियों की हरकत में उनकी हेल्प करते हैं। सो मूवमेंट ऑफ बोन्स इनका मेन फंक्शन है। एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप और यू कैन से द टाइप ऑफ एक्शन विच नॉर्मली दे परफॉर्म, दे आर इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री के अकॉर्डिंग हम इसको चेक करें तो बेसिकली दे आर वॉलेंट्री इन एक्शन। सो वी कैन ऐड वन मोर पॉइंट इन फंक्शन दैट skeletal muscles are voluntary in action. So add this point as well. Skeletal muscles are voluntary. What is the meaning of now voluntary? You can add the meaning of voluntary as well. Voluntary means that is their contraction is under the control of our will. क्योंकि इन मसल्स में जो सिकुड़ने का अमल होता है वो हम अपने इख्तियार से यानी अपनी खुशी से कर सकते हैं, वो हम अपने इरादे से कर सकते हैं। सो देयर कॉन्ट्रैक्शन या उनकी जो सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है दैट कैन बी अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। तो मैं सिर्फ इतना लिख देती हूँ, देयर कॉन्ट्रैक्शन इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। विल का मतलब होता है इरादा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विल? विल का मतलब है इरादा। तो हम अपने इरादे से इन मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट्स वाई देयर इन फंक्शन के लिहाज से, इन एक्शन के लिहाज से, these muscles are voluntary in action. So you can add one more point here. Skeletal muscles are voluntary in action, which means that their contraction is under the control of our will. Will mean इरादे से, ख्वाहिश के मुताबिक।